Good morning, everyone present over here. My name is A.K. Srivastava and I am a motivational and inspirational speaker. Before I start my talks, let me tell you very frankly that I am really thankful and grateful to Almighty that I have been given this opportunity to talk to you. I am also thankful and grateful to my team who have been very cooperative and supportive, and without them this whole session could not have been taken place. So, can we start now? And before we start, let me tell you that this will be an interactive session. तो आपकी भागीदारी जरूरी है हमारे साथ, और मेरे को तो ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने थॉट्स एंड आइडियाज आपके साथ शेयर करूं। मैं आपसे भी कुछ सीखूंगा, आपसे भी कुछ जानूंगा कि क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। सो योर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, क्या बात करने वाले हैं हम इस समय, ऐसा कौन सा विषय है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आपसे, या हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे मैक्सिमम लोगों ने, हमने अपने सबने ये महसूस किया होगा कि हम करना कुछ चाहते हैं, हमारा ड्रीम कुछ है, हम पाना कुछ चाहते हैं, अचीव कुछ करना चाहते हैं, बनना कुछ चाहते हैं, और हो कुछ रहा है, कर कुछ और रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हैव यू एवर एनालाइज्ड, क्या हमने बैठ के इस बात को एनालाइज किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अपने ड्रीम को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उस डायरेक्शन में हम क्यों नहीं पहल कर पा रहे हैं, एक्शन ले पा रहे हैं? एक थॉट दीजिए इस बात को, एक बार सोच के देखिए कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है। मोस्ट ऑफ दिस केसेस में बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा हुआ, मेरे लाइफ में भी हुआ कि लगा कि यार हम अटक गए कहीं लाइफ में, वी हैव बीन स्टक विद द लाइफ रूटीन में फंस गए हैं, जो कर रहे हैं करते चले जा रहे हैं। इस तरह से दिन, हफ्ते, महीने, साल निकल जाते हैं और हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम वही करते रहते हैं जो हफ्ते से, दिन से, महीने से, साल से करते चले जा रहे हैं, और वही करते चले जा रहे हैं। नाउ स्टॉप फॉर ए मोमेंट, थिंक अबाउट थिंग्स कि क्या हमको लाइफ में पाना है, जो हमें अचीव करना है, क्या हम उस डायरेक्शन में दिन में 1 मिनट रुक के सोचते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमें क्या पाना है, क्या करना है? हम अपनी ड्रीम लाइफ को पूरा पाने के लिए क्या उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं? 1 मिनट रुक के कभी सोचा हमने कि क्या हम पाना है, और उस डायरेक्शन में हमको क्या एक्शन लेने हैं, क्या सोचना है? ना, अगर हम सोचेंगे ही नहीं, अगर हम इसी रूटीन में काम करते रहेंगे, तो क्या हम अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताइए। सुबह गए, काम पे गए, दोपहर में लंच ब्रेक किया, लंच किया, शाम को रूटीन में काम किया, घर वापस आए, टीवी देखा, सो गए, एंड देन स्टार्ट कर्सिंग, यार ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, मेरे को छोड़ के वो बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। थिंक अबाउट दोस। आर वी इन द ब्लेमिंग जोन? आर वी इन द कंप्लेनिंग जोन? क्या मैं हमेशा कंप्लेन करता रहता हूँ? क्या मैं हमेशा ब्लेम करता रहता हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, या कभी अपने बारे में भी सोच रहा हूँ, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, वैसा क्यों होना चाहिए? सो कैन वी थिंक अबाउट, स्टॉप माई सेल्फ एंड थिंक अबाउट कि बाबा अब मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे क्या पाना है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे अपनी ड्रीम लाइफ कैसे पूरी करनी है। Think about that. Now, the first thing is we need to think in that direction. Got that point? That's a very clear thing. और जब हम सोचेंगे नहीं उस डायरेक्शन में, तो हम आगे फर्दर कैसे उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं? थॉट से ही तो सब कुछ है। हमने सोचा, फिर हमने एक्शन शुरू किया, उस डायरेक्शन आगे बढ़ना शुरू किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमारी ही सिचुएशन में, हमारी ही सर्कमस्टांसेस में, हमारी ही
जैसे एनवायरनमेंट में रहते हुए अगर एक व्यक्ति ने भी अपनी ड्रीम को पूरा किया है, अगर एक व्यक्ति वो पाना चाहता था उसने अचीव किया और उसने अपनी ड्रीम को पूरा किया, आज वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वही सर्कमस्टेंसेस, वही परिस्थितियाँ, वही एनवायरनमेंट में वो जी रहा है और हम भी उसी एनवायरनमेंट में। मीन्स द फैक्टर इज not external, the factor is internal. There is something inside us which inhibits us, which stops us for doing the action, for taking the action, or for thinking in the direction of our achieving dream, right? So या तो हमारे दिमाग में अगर ये है कि उसको कोई ब्रेक मिला है, उसको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है, या वो लकी है, या उसने कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया है, उसको जुगाड़ हो गया। आजकल तो मैक्सिमम लोग जुगाड़ के बारे में सोचते हैं कि जुगाड़ भी है। नथिंग लाइक दैट। सक्सेस मीन्स ट्रू कंसंट्रेशन, फोकस एंड ट्रू लेबर। बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिल सकती। दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सो देयर इज समथिंग which inhibits us, which stops us by taking our action, right? तो वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? Let us, have you ever analyzed? क्या हमने कभी इस बात को एनालाइज किया कि वो क्या चीज़ है जो हमें वो एक्शन लेने से रोकती है, जबकि वो हमारी ड्रीम है, जबकि हम उस तरह के जीवन जीना चाहते हैं, जबकि हम वो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं लाइफ में और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है? Should we come out of our comfort zone? और जैसे मैंने बताया, should start thinking in that direction and then find out the reason। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम वो सोच नहीं पा रहे हैं, हम वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। Let us find out the what is stopping us, what is the fear। Naturally fear ही है ना कोई तो कहीं ना कहीं कोई fear है जिसकी वजह से हम वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, हम उस दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं, हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट दैट फियर। या तो अब तक के डिस्कशन से इतना तो क्लियर हो चुका है कि जो भी फैक्टर है वो इंटरनल है, वो जो डर है हमारे अंदर समाया हुआ है और उसी वजह से हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो लेट अस फाइंड आउट कि ऐसा वो क्या है, हम क्यों डरते हैं और वो डर क्या रियल है या इल्यूजन है, राइट? एंड इफ यू फाइंड आउट, आप देखेंगे कि वो ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ रह रही है। हमेशा हम सांस ले रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जग रहे हैं, सो रहे हैं, हर समय वो डर हमारे दिमाग में है जो हमें आगे बढ़ने से आगे बढ़ने की सोच को सोचने से रोक रहा है। सो व्हाई, मैं यही मैं एनालाइज करना चाह रहा था कि क्या वो फैक्टर है जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम चेक कर सकते हैं। लेट अस एनालाइज कि ऐसा क्यों है, हम क्यों डरते हैं। नाउ द फैक्ट इज अगर आप ध्यान से पढ़ें, समझें इस चीज़ को कि हम किसी चीज़ को लूज करने से डरते हैं। मानते हैं कोई भी एक्शन लिया, किसी फ्रेंड को कुछ बात ना नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि फ्रेंड ना लूज हो जाए। पड़ोसी को कुछ नहीं बोलते, पड़ोसी ना बुरा मान जाए। कोई फिजिकल कोई एक्शन लेना चाहते हैं, फिजिकल पोजीशन है वो, मैंने सोशल ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, हम ये करेंगे तो हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। सो लूज, वी फियर of losing something or other thing in our life. Why? अरे थोड़ा सा हिम्मत तो जुटाओ। Because of that fear, we lack our self-confidence. So we have come on the conclusion that there is a fear. So now let us find out, is it a real fear
or is it an illusion? In either case, if it is a real fear, let us find out the solution. If it is an illusion, why to worry then? So let us find out the solution, what we can do and what we need to do to find out the solution. So let us find the solution. Solution तो खोजना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि let us see how much damage it does to our life, to our personality and to our life as a whole. See, because of fear, we damage our personality, we damage our future and we damage our whole life. So, the first and foremost thing, find out the fear, why we fear. The second most important thing is, let us find out the solution, how we can get rid of solution, this fear. And then third thing is, how can we rebuild our self-confidence? Because the lack of self-confidence induces the fear. So it's a reciprocal. The more we fear, the more we lose confidence, and the more we lose confidence, we again go into the fear zone. Do you know the impact of fear on us? It paralyzes us. It stops us to think right. We cannot evaluate any situation for that matter. And eventually what happens? We cannot take any action. We just get stuck wherever we are. So this is the impact of fear on us. It just spoils us. It just bruises our self-confidence. Now, once we know what is fear, how it is caused, and how negatively it impacts our life, then the next task is how we can check it, move forward, and ultimately build our self-confidence. So, what are the steps we can take to build our confidence? What are the challenges we may face while building our confidence? How negative people or negative circumstances can turn our self-confidence, and how positive and constructive people and positive circumstances can help us in building confidence.